चला सकनार जाग दे मामा माँ थोड़ी का ध्यान जाग दे भगवती माता भगवती माता सुकट पर्वत पर जाती जगदवंदनी जगदात्री भगवती माता पुण्याश्री कुलदेवी घोरदा भवानी आदिशक्ति सुकंडासुरी राजराजेश्वरी कुलनी कुजाप्री चंद्रवदनी ज्वालपा देवी चिंतपूर्णी माता वैष्णो देवी धार्य माता चामुंडा देवी माता मैथुना महामाई कालनट की कालिका देवी महाकाली महालक्ष्मी माँ सरस्वती शारदा तुम्हारो ध्यान रखे भगवती माता जगदात्री जग कल्याणी बाला सुंदरी बाल कुमारी पदे का बारे जाके खतरे के राजा माता देवी सुरई कंडा ये सर्व स्वरूप भेले जो बाला सुंदरी जोग माया मैं की जड़ धारी मेरा बैग आगे पर गुजारा मैं की जड़ धारी तेरा लेखर गुजारा जोग माया भगवती माता जगत वंदे शांत है भगवती माता जैसे भगवती एक बार पूजा में जल्दी इधर करे संपूर्ण के साथ ध्यान संपूर्ण जिसे आश्रम में विराजमान माने चतुर्दय किशोर गर्दे जी उनको हार्दिक अभिनंदन कर दो और सभी जिसे देखने की भावना क्षमता है प्रोग्राम स्टेज पर लेवल को था जतन मन्नान के आयोजन होले वे जर्मनान ठीक ते स्टेज लेवल प्रोग्राम सब भगवती माता शांत वा शांत हां शांति सुख शांति और सर्वज्ञ भगवती को समाधान भगवती शांति माता दर्शन किया बहुत शांत देवी दर्शन विद्यालय आपकी मनोकामना पूर्ण होली हे माता सुकंडासुरी यही घर परिवार में एक गांव में पूजाली में संपूर्ण लेखर वंशज संपूर्ण जरदारी वंशज और मामा मालकोटी एवं प्रकार दिशा ध्यान होते शुभकामना दे मेरी जगदम्बा भवानी दुख दूर करी शुभ भरपूर करी अब एक आवाज थोड़ा रास ताल छा अपना ताल जय मेरी विषय प्रणता से धन्यवाद से जनता आदिम नाचो था पहले जमाना और रास विरुद्ध होगी उनके ढंग से रखी
गेट लगा था मेरो बेना लालो मट बालो यालो के मो साड़ी का बालो यालो के मो रास हो और टकरो रास हो जैसा देला खोली का गणेश जब जैसा देली माता सूर्य कंडा जब जैसा दिली माँ देवी सूर्य कंडा जब जैसा देलू रे नागे राजा जब जैसा देला खोली का गणेश जब जैसा देला मोरे का नारायण रस बोला ये कहीं ना टकनो रास हो ताल असंख्य छन लेकिन कलाकारों के उन्हें अपने प्रोग्राम के खोनी तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेना आधा सेकंड जल्दी से बरात जन बरात चल रही कदम ताल आर्मी में जी बोलदान लेफ्ट साइड और गढ़वाल में हमारा ढोल सागरम कदम ताल जन बराती का मेहमान का कदम ताल वो निकाल दो ताल का असंख्य संग मुख्य मुख्य ताल ये नहीं बिठाने कि चैतोली ताल पुराना ताल जो विलुप्त हो गए और ये विलुप्त करने के खातिर मैंने असंख्य प्रयास जो 50 वर्ष पहले मैंने प्रयास करी यहाँ की खातिर एक समर्पण भाव से और वे माँ भगवती को ध्यान करी थे संपूर्ण जगतों को ध्यान करी थे मैंने प्रयास किया कि मैं चाहूँ जितने भी ढोल सागर का जो संभावक क्षण बुजुर्ग वर्ग युवा वर्ग मैं सब लोगों को ये प्रार्थना करते ही प्रभु मेरी कला मैं न रहते जब तक मेरे जीवन से समर्पण भाव से मेरे और आप लोग सीखो ये संगीत कैसे को ये शाम भगवान शिव और पार्वती को रचे तो 3 डंडी जो लागू छन 2 दमाव के उन्होंने एक ढोल के इनको भेद आप पसंद कैसे ना तो कैसे इस ब्रह्मा विष्णु नहीं और आप देख रहे हैं कि जो कोष्ठ बना छन एक उंगली दर्द देखा गणित के देखा 12 कोष्ठ चल तो 12 कोष्ठ को शुद्ध तात्पर्य से 12 ऋतु में और जो कन्नौटी तानी ढोल और दमाव ये जो शब्द ब्रह्मा को जनेऊ और ब्रह्मा कंदोटी है ब्रह्मा स्वरूपन बोल के गुणजन के आवजी दासन कमन है आसन का गुरु कमन है ब्राह्मण का गुरु
और किन्मुख तुने सब लगाया। तो माता पिता और गुरु, गुरु से बढ़कर इन तीन शक्तियों से बढ़कर कोई चीज नहीं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वराय और गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। तो जो जी आप देख रहे हैं जो कसना छंद ये गिना तो 11 छंद। 11 का मतलब है कि एक धन एक बराबर दो, मैंने शक्ति बिना शिव नहीं, शिव बिना शक्ति नहीं। जन देवी के श्रृंगार होना नर्त कंठ ये कसना छंद श्रृंगार। और आग आगाई उलट देखना ये विजयसार से जब 3 जैसा मतलब बिंदु नगर ये ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु में ये नाग से ये दो जैसे वासुकी नाग स्वरूप दो है वासुकी नाग स्वरूप जैसा समुद्र मंथन में। अब दमो आप देखना तो दमो गोलाकार छिप एक ताल ये ब्रह्मा को पात्र था पहले जब दमो एक पृथ्वी लोकम नहीं था वो तो स्वर्ग लोकम थे ब्रह्मा को पात्र था। तो जब ब्रह्मा ने ये पात्र छोड़े था तो एक देव शिवी था देवताओं का देव जीवन अपन त्रिशूल गाड़ी हो और त्रिशूल का ठीक बीच लोक में ये दमो पर आप देख रहे बोला छिद्र भगवान शिव ने आप कोई ढोलन प्रवेश ढोली का ढोल स्वयं अपने पुत्र लेकिन भगवान शिव पहले तो शिव ने बजाई दो। और मैं चाहूँ जो युवा पीढ़ी चंद भारत सरकार वो युवा पीढ़ियों के खास ये संगीत कभी बचलो जब सम्मान मिल लो इन सम्मान मिल डोलो वो बहुत सारे स्वभाव युवा पीढ़ी हो चाहे बुजुर्ग वर्ग हो उनको हौसला और भी एक उदमता से सम्मान मिल मैं चाहूँ कोई पूरा होल जो 2 साल से जीवन कर रखने लगा चाहे सबर पर कोई भी बटन में हो इस शाम के ये कोई भी कर सकते। आज हदीस वक्त मेरी शिक्षा छे रानी के ताज तो मैं ताल तो बहुत है एक सदे ताल तो आधा सेकंड है तो एक बाद ताल तो बहुत है लेकिन समय को अभाव देखो। हाँ बल हरि ब्रह्मा हरि विष्णु जी हरि हरि नारायण हाँ बाला जय जय भंडारा जी भाई बहनों को करना तो हाँ बाला जय भंडारा जी भाई बहनों को करना तो दादाजी नागदास धर्मदास कमादास मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री जुबरदास जी बजाऊ था और मेरी माँ जी गाना सुनी जाती थी। तो किसा झाड़ू का कि जो झाड़ू का माँ बाप ने मैं चली यानी झाड़ी सर उनको एक माप का धोड़ी कर दिया पूरे दिशा से आई धोड़ी कर क्या यही 5 टका ढोल 9 टका नगारा पेटना लाख जाए जय के ध्यान बजाय जात प्रवाह ठास प्रवाह बंद करवा लो धोड़ी प्रभु ने शब्दों के साथ ताल तो बहुत है लेकिन समय क्षमा चाहो गलती से जो तुम अभी चाहो और इन शब्दों का साथ मैं अपने संगीत ठीक ठाक ले लूँ आए एक बार गणेश का साथ समाप्त। धन्यवाद उत्तम दास जी, आपने काफी अच्छी जानकारी दी ढोल दमाओं के विषय में। समय की बाध्यता है और ना बहुत कुछ आपसे हम सीखना चाहते हैं और आगे के मंच संचालन हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ श्री रवि गुसाई जी को, कृपया वह आगे की
विधिवत कार्रवाई करें। थोड़ा एक बार लाइव चल ही रहा है, मेरे तो स्टोरेज भी खत्म हो गया। हाँ, आपको लाइव में देखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, इसके बाद करते हैं भोजन। तो ये आप देख सकते हैं साथियों, बहुत सारे की जो झाड़ियाँ हैं यहाँ पहुँची हुई है, मगर जो पुजाली धाम का जो मुख्य द्वार है, थोड़ा वहाँ पर आपकी नज़रें मैं लेकर जाता हूँ और थोड़ा दिखाने का प्रयास करता हूँ कि भाई जो धाम है वो कहाँ पर है। तो ये आप ठीक सामने आप देख सकते हैं, ओम श्री ओम सुरेश्वरी सुरकुंडा पुजाली धाम, और ये है सामने पुजाली धाम। फिलहाल के लिए जो गांव हैं, गांव के जो घर हैं, उनकी स्थिति आप देख सकते हैं। आज जो हमारी जो यहाँ पर ध्यानी जो बहनें हैं, चाची बुआ जो भी यहाँ पर आई होंगी, वो सोच रहे होंगे पहले हमारा घर कैसा था, हरा भरा था, और आज आप देख सकते हैं किस हालात में हैं। मगर जो यहाँ पर भाई विनोद लेखवार जी हैं, जिन्होंने एक पहल की है कि भाई पहले ध्यानी जो हैं उनको दिखाया जाए कि जो हमारे जो गांव घर हैं उनके हालात कैसे हो गई हैं, उसके बाद कुछ चेंजिंग करेंगे। ये उनका प्लान है आगे का, क्या कुछ प्लान है उस पर भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे, उनसे वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे। मगर उससे पहले जो धाम है, जो मंदिर है, उसको सजाने का जो कार्य किया गया समस्त ग्राम वासियों के द्वारा, वो कुछ अद्भुत है। वो आप देख सकते हैं फूलों से सजा हुआ, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि माँ सुरकुंडा देवी मंदिर जो है वो यहाँ पर भी बन चुका है, और इसीलिए पुजाली धाम का नाम रखा गया है। तो यहाँ के जो ढोल वादक हैं, जो इस गांव के ढोल वादक हैं, जो माता रानी को समय समय पर बुलाने का काम करते हैं, थोड़ा उनके पास भी जाएंगे, थोड़ा उनसे भी वार्तालाप करने का प्रयास करेंगे, आज उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो ये जो यहाँ पर बैठे हैं, ये ढोल दमाऊं जो आज देख रहे होंगे, इनको आपने माँ सुरकुंडा देवी में भी देखा होगा। ये माँ सुरकुंडा देवी में जाते हैं, ढोल दमाऊं बजाते हैं, काफ़ी सारी देवियाँ नाचती हैं। जी नमस्कार। जी नमस्कार। क्या शुभ नौ छा आपको? मैं देवदास छे। एक बात बता, आप बड़ा अच्छा दास छे यार, मानियो आपके बात। धन्यवाद जी। आप माँ सुरकुंडा देवी में भी जाने, ढोल दमाओ बजो नहीं, कल लग दो आप ते। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जो प्रोग्राम चाहूँ छे ये सब लोगों ने बहुत खुशी, हम लोगों ने बहुत खुशी, सभी देव ध्यान था, बहुत खुश है, बहुत खुश है। कल छा आज लगना आते हमने अपनी अभी तक खैर हमारी 32-33 साल की उम्र छे, हम पहली बार प्रोग्राम देखी, पहली बार देखी। तो ध्यानी को जो स्वागत आप लोगों ने ढोल दमाओ का द्वारा करिए, और बहुत सारा जो हम सिंगर थे ना, यहाँ अनेक प्रकार का जो लोग थे ना, यहाँ अतिथि थे ना, यहाँ उनको बड़ो स्वागत थे ना आप ढोलन करना। तो हमारी पूरी जो हमारी पुरानी रीति रिवाज जो तो वही थे, मतलब दोबारा से लोगों को काम करिए। हम भी गेला गेल प्रयास छो करना कि हम भी अभी विनोद सर जी छन, विकास सर जी छन। एक बात बता कि क्या काम करियो ना अभी तक गाँव में, थोड़ा बता दे। जो छ अभी गांव में जो काफी काम करवाए, और करोड़ों वाला बाकी छन, अभी बोलियो इनको बहुत कुछ जनो लाइट लगवाए कुछ गांव में जी, और कुछ थोड़ी बहुत सहायता जनी मैं जनो मेरी सहायता करी उन थोड़ी। क्या सहायता करे आपकी बता दें। मकान बनाना खातर विकास सर जी 30,000 रुपया की मेरी खातर मदद करे। अच्छा। और उन बताए कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके साथ हूँ। सुनना में आई कि एक नर्सरी भी खोली उन, कई खातर खोली उन नर्सरी। वो नर्सरी उन मेरी खातर बोले कि अगर आपने कुछ काम हो तो आप कर सकते हैं, हम आपको सहयोग कर ला। तो मैंने हिमोथान बटी नर्सरी, हिमोथान की नर्सरी थे, मैंने तक काम करे, तो मैंने उनसे बोले मैं काम हो इतना, उन बोले आप बिंदास काम करा, और जो हमसे सहयोग हो हम आपके दगड़ी खड़ा छो। मतलब विनोद भाई जी जिंदाबाद, ये वाली बात है। अच्छा काम करना, बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम। कुछ डाउट हो तो बता सकते हैं आप? ना 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 बिल्कुल नहीं। अच्छा। और हमारो भी होता है, हम हमारो खुद बोले छे कि जो हमसे बोलो हम भी आपके दगड़ा खड़ा छो। ढोलम बोला ढोलम, काम बोला काम, हम भी गए मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों यहाँ पर कुछ खास मेहमान मुझे दिख रहे हैं, कोई परिचय के मोहताज नहीं है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, सर पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक बात बताइए कैसा लग रहा है आज आपको? बड़ा मजा आया। आप पुजाली धाम पहुंच गए, माँ सुरकुंडा देवी मंदिर गए आप? मैं अभी नहीं गया। अच्छा। गया तो हूँ कई बार। साथियों मैं आपको थोड़ा जी साथियों में थोड़ा आपको याद दिला दूं, सोशल मीडिया पे आजकल बड़ा चर्चा इनकी चल रही है। नसों के बड़े खास स्पेशलिस्ट डॉक्टर बताए जाते हैं, बाद बाकी तो आप जानते हैं ये कैसा इलाज करते हैं, और बड़ा नाम इनका चल रहा है। एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आप पहले रहने वाले कहाँ के हैं
और कैसे आपका आज यहाँ पर आना हुआ, जो आपको आज इतने बड़े प्रोग्राम में आपको बुला दिया गया, ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा? और आप जो कर रहे हैं वो तो कोई बताने का मतलब हमारा कोई वो ही नहीं बनता कि कोई मरीज बताता है आपके बारे में कि आप बहुत अच्छा इलाज करते हैं, मगर आप यहाँ पर कैसे पहुँचे? यहाँ पर आपका क्या संबंध है इस गाँव में आने का? अरे तो क्या है, मैं जो है पौड़ी गढ़वाल का रहने वाला हूँ जी, ग्राम मोहन नीलकंठ जी है। इस प्रकार प्रोग्राम हो रहा है जी। तो मेरी बड़ी इच्छा हुई, मेरी वाइफ ने भी बोला कि चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ मंदिर भी है और बहुत प्राचीन मंदिर है, तो हम उसके दर्शन करने के लिए यहाँ आए। यहाँ आकर हमें बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा हमें यहाँ पर। मगर आपको यहाँ अच्छा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, कौन कौन से इलाज आप करते हैं? थोड़ा हमारे दर्शकों को जानकारी दें, क्योंकि हमारे डॉक्टर जो हमारे मरीज भी हैं, मतलब जो हमारे दर्शक भी हैं, उनमें से भी कुछ ऐसे पेशेंट हो सकते हैं जो आपका इंतजार कर रहे होंगे, आपके पास आना चाह रहे होंगे। थोड़ा बताइएगा, अभी आप कहाँ पर हैं? मैं और अभी जो है सतेंगल आनंद चौक टीरी गढ़वाल में जो है फतुड़ ब्लॉक में पोस्टेड हूँ जी। और मैं जनरली जो है जो पुराने रोग होते हैं, जैसे कि जिसको घुटने में दर्द हो गया या गर्दन में दर्द हो गया, जिसको इंग्लिश में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या जो है गाउटी अर्थराइटिस या रिमोटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं, उनका या पीठ में जो दर्द होते हैं उनका जो है मैं आयुर्वेदिक इलाज करता हूँ और साथ में जो है उनके जो है मर्म पॉइंट से और काफ़ी आराम मिल जाता है। जो पेशेंट काफ़ी परेशान हो जाता है अंग्रेजी दवाई खाकर, उनको हम जो है अपना हर्बल मेडिसिन से और अपने जो है मर्म थेरेपी से काफ़ी आराम देते हैं। ज़्यादातर लोग अंग्रेजी दवा के चक्कर में पड़ते हैं, आयुर्वेद को कोई जान नहीं पाता है, तो आयुर्वेदिक से इतना बढ़िया आप इलाज कर पा रहे हैं। जो मैंने पेशेंट जो हैं उनसे सुना है, आपकी वीडियोस भी देखी हैं, वीडियोस में तो कुछ भी बता दो, खैर वो बात अलग है, मगर काफ़ी सारे हमारे आसपास के भी कुछ मरीज हैं जो आपके पास आते हैं, बताते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो हमारे आयुर्वेद में कुछ ऐसी थेरेपियाँ होती हैं जो कि बहुत अच्छी पेटेंट होती हैं जी, और उस थेरेपी से बहुत लाभ मिलता है। उसके बाद थेरेपी करने के बाद जो है आप जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसका लाभ जो है वो 2 गुना 11 गुना बढ़ जाता है, तो उससे बहुत लाभ होता है। भाई रही बात अंग्रेजी दवाई की तो वो उनका अपना अलग पैथी है, देखिए हम किसी पैथी बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये है कि अगर पुराने रोग है तो उसमें आयुर्वेद बहुत कारगर है, क्योंकि हमारे आसपास में जितनी चीज़ें हैं वो सब आयुर्वेद से जुड़ी हैं। हमारे पुराने लोग भी आयुर्वेद पे बहुत विश्वास करते थे और हमेशा देखिए 100 साल तक जिंदा रहते थे, तो ये हमारे बहुत प्राचीन पैथी है और इसका अगर हम अच्छी सही तरीके से जो है पैथी को यूज करेंगे तो इससे जो है पेशेंट को बहुत लाभ मिलता है। डॉक्टर साहब जाते जाते मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, जैसे आप पहाड़ों में रह रहे हैं, पहाड़ों में अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियाँ रहती हैं, कभी आपने रिसर्च किया कि यहाँ पर ऐसी जड़ी बूटियाँ रहती हैं जिससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और मरीजों को आप वो दवा दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा करता हूँ, जब मैं पेशेंट को देखता हूँ तो मैं उनको एक नोट भी लिखता हूँ कि आपके यहाँ जो है गुड़ियाल है, अर्जुन है, इस प्रकार की मैं चीज़ें बताता हूँ कि आपके पेड़ है, मैं दिखाता भी उनको ले जाकर, देखो ये पेड़ है, इसका छाल यूज़ करो, और इसका जो है गुड़ियाल जो हमारे पहाड़ में बोलते हैं कंचनार, इसका यूज़ करो। इस तरह से मैं काफ़ी भूमि आंवला, मैंने अभी देखा भूमि आंवला नीचे था, तो मैं इन सब चीज़ को देखता हूँ और उनको मैं लोगों को बताता हूँ इस चीज़ को आप यूज़ कीजिए और जो है यूज़ करके आपको देखिएगा कितना इफेक्ट पड़ता है इसका, तो मैं बताता हूँ इन लोगों को। कहने का मतलब जड़ी बूटियों से भी काफी शुरुआत कर सकते हैं, काफी अच्छा रोजगार पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, गिलोय जैसे है हमारे यहाँ हमारे पहाड़ों में, जंगलों में बहुत गिलोय होता है, वो इतना बढ़िया मेडिसिन है कि आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो बहुत लाभ मिलता है उससे। आज आप फैमिली को लेकर यहाँ पर पहुंचे, कैसा लग रहा है आपको ये ध्यान मिलन जो कार्यक्रम विनोद भाई ने किया है? बिल्कुल, मेरी वाइफ यहीं की है, टीरी की है जी, तो उनका अपना कुल देवी भी है, तो इनकी बड़ी इच्छा थी कि हम जाएं और इनके कहने से और अपने जो हमारे को सोशल मीडिया से पता वाले लोगों जो लेखपाल जी ने बताया उसके हिसाब से हम यहाँ आए और इनको बहुत अच्छा लगा कि अपनी कुल देवी जो प्राचीन कुल देवी हैं, जो पुराना जो जिनका प्राचीन मंदिर इधर है नीचे, वहाँ देखकर हमें बड़ा अच्छा लगा कि हमने जो है इनको काफ़ी बहुत जो है उनको अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब समय देने के लिए। वैसे भी आप अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा इनके पास भी जाएंगे, जानने का प्रयास करेंगे। भाई ध्यानताओं का यहाँ पर कार्यक्रम है। पहले तो दीदी आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। एक बात बताइए जी, पहले आप बोलिए, कुछ कहना चाह रहे थे आप? जी, मैं कह रही हूँ पहले जो आपने हम लोगों को यहाँ आने का जो न्योता दिया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी लेखावर लोग हैं, लेखपाल जी, जो भी लोग हैं जिन्होंने हमें बुलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो ये कहती हूँ कि मुझे तो माता रानी ने खुद बुलाया, क्योंकि मैं इस गांव से तो नहीं बिलोंग करती हूँ, पर हमारी कुलदेवी मैं सकलानी और हमारी कुलदेवी मायके सकलानी, ये देख लिया भाई, सकलानी और सकलानी की बातें करना। पहले तो मेरे दोबारा आपसे प्रणाम। धन्यवाद। ये देख लिया भाई, मेरी दीदी मैं तो मिल गई और बहुत अच्छू मैं तो आज लगी कि ध्यानता मिलन कार्यक्रम मेरी ध्यान भी आई है। धन्यवाद। अरे ये देखा भाई, ये तो बड़ू गजब हुई भाई।
मैं सुरकुंडा देवी हवेली को चाहूँ आप कहाँ सकलानी चाहिए भाई कुलना का ये देख लिया भाई सकलानी मिलन तो आज जो देवी छा सुरकुंडा देवी ने मिलन करवा ली और एक दीदी में तो दोबारा से मिलवा ली। तो ये देख सकते हैं साथियों कि कहीं ना कहीं जो रिश्ते होते हैं ना वो बहुत दूर दूर रहते हैं, छिपे होते हैं। कुछ पुराने रिश्ते भी होते हैं जो कहते हैं ना कि पूर्वजों से बहुत पुराने रिश्ते होते हैं, वो भी अचानक मिल पाते हैं। और ऐसे ही कुछ माता रानी ने ऐसा चमत्कार किया कि आज मेरे को मेरी दीदी मिल गई। चलो दीदी बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा कि आज आप यहाँ पर आए और आपके भी दर्शन हुए, साथ में देवी जी के भी दर्शन। और बोलते हैं ना जो दीदी होती हैं भाई वो देवी से कम नहीं होती हैं। और आज यहाँ बहुत सारी देवी आ रखी हैं, थोड़ा उनके पास भी जाएंगे, जानने का प्रयास करेंगे भाई उनका क्या कुछ अनुभव है। और आज एक दाल भात को बड़ू गजब को प्रोग्राम से रखे। ये देखा भाई, ये को देखा भाई क्या चल रहा है बंदा को। हाँ भाई क्या नौ छे डिक्की डिक्की, अरे भाई मैं सुनी भाई डिक्की पर यू छा भाई बिक्की। चलो बहुत बढ़िया। अयू ढोल दमाओ भाई, हम ढोल दमाओ, देवी देवताओं को ढोल छा और बहुत बहुत प्रणाम। यूँ ढोल दमाओ तो यूँ ढोल का बिना कुछ नहीं छा। और आज हमारा पहाड़ों में यदि कुछ गूंज दी छा, ये ढोलों की गूंज दी छा। तो आज मैं थोड़ा अगवाड़ी जाने को प्रयास कर लूँ अभी। और बहुत सारे की ध्यान, बहुत सारी की दीदी यक्षण आई, थोड़ा उनका दगड़ी भी बात करने को प्रयास कर ला। अच्छू लगदू कि जब यनु कोई कार्यक्रम होंदो और गाँव में बहुत सारा का लोग आंदा छन। और एक टाइम थो जब अपनी अपनी बहनों थे सभी बुलांदा थे, मगर आज सभी बहन यखम छन आई तो एक मंच पर तो यूँ मैं थोड़ा पूछला कि यूँ तो कम चला गो यूँ थोड़ा बात करने को प्रयास कर ला। दीदी प्रणाम, कनु छला गुरु क्या नाम आपको? अच्छा, आज हम बहुत अच्छा कार्यक्रम चाहूँ। क्या कार्यक्रम हो हम थोड़ा जोर से बोला। भगवती को उद्घाटन, भगवती को नहीं आप लोगों को उद्घाटन, ज्ञानों को उद्घाटन। देवी आप ही तही ये देखा भाई कई देवी चनाई पर एक हम आवाज बहुत तेज छाने की। और जो मेरू माइक छा वही की बैटरी खत्म होगी छा, वही का कारण मैं माइक अच्छा लगो ना क्यों भाई कार्यक्रम करो इधर नौ बता दें वहाँ करो ना क्यों। हाँ आप तो पूर्व पता नहीं, आप सेमा बोलने लगे। चला बहुत बढ़िया। ये देख लिया भाई दीदी का चेहरा पर चमक छा और कना छा बोलने लगे कि भाई बहुत अच्छा कार्यक्रम चेक करूँ और बहुत अच्छी लगू। ये देखा भाई बहुत सारी ध्यानी छन बेटी और बहुत सारी भीड़ थी हम। अभी मैं लगू दाल भात खाने चल गए। बड़ी जी प्रणाम। ये बात है कौन लगना आज ये बात अब आंखों में आंसू की थे न याद होने लगी कहीं क्यों नहीं याद? गाँव बढ़िया, गाँव तो ये बात बता गाँव आप बढ़िया बताने क्या गाँव तो देखने ही लगे। गाँव तो स्थिति खराब हुई, सब खंडर हो गई। अब ये बात बता ये जो खंडर कूड़ा न यूं की तो किरबा वही जो आज हम बड़े बड़ा महल पर रहने क्या और आज यू खंडर छोड़िया फिर ये क्यों नहीं अजन आई गई आज। अच्छा अरे ये बात राजू कह रही थी आप बढ़िया बनाए। अरे वाह बड़ी जी की बात मानी, अरे बड़ी जी की बात मानी, बड़ी जी हाँ भैरी भेजन भीतर बुलाना सब हाँ। तो बहुत अच्छा लगा साथियों यहाँ पर। और बहुत सारी बड़ी जी बहुत सारी की दीदी यहाँ पर आ रखी हैं। दीदी प्रणाम। ये बात बता कौन लगना आप? बहुत अच्छा लगना मैं अरे बुआरी अच्छा ये तो बुआरी भाई यूं तो नहीं बोला अच्छा लगना बुआरी तो अच्छा नहीं लगना। प्रणाम। ये बात बता कई जगह बैठे नहीं आप? देहरादून, ये देहरादून वाला चल और वो पुजारी के चाहिए ध्यानी चाहिए कि बुआरी बुआरी उमर कम पूछ ला बुआरी तो बोले भाई बेकार है। अरे ध्यानी मन पूछ ला कि आज वो बुआरी वो कार्यक्रम नहीं लो, आज जो ध्यानी को कार्यक्रम है ना तो अच्छू लगे देखा भाई अच्छू लगी बल। अरे एक और भाई साहब हम हंसना लगे। नमस्कार क्या शुभ नाम आपको? कई जगह बैठे नहीं आप? देहरादून वाला चाहिए आप? ये बात कम लगो ना आप आज बहुत बढ़िया। ये कार्यक्रम हमेशा हो हर साल। एक बात बता
अपनी बहनी था अकेलो बंद एक तो बुलाऊंदा मगर आज सभी बहन बुलाई और ये भी एक दिन और पूरा गाँव वालों बड़ा अच्छा हो लोग है चला देखिए बहुत अच्छा बहुत मजा आया मान गया दीदी प्रणाम। एक बात बता आप यही बुआरी चाहिए कि बेटी ध्यान था और आप कोई कार्यक्रम चाहिए होना एक बात कौन होला कार्यक्रम यो कार्यक्रम खुआ कर अच्छा क्या लग रहा ना आपका ये देखा भाई बैजी शायद बल देखा कनु बैजी छन भाई जू तई शायद न बोल लग और ये ना बैजी जो मतलब कोई परिचय का मोहताज नहीं हो सकता हाँ पर आज है ये अच्छो तो बोलो आपका लगो मन खुश हो गया आपको ये देख ला भाई एक दीदी और छन हंसना छन लगे दीदी प्रणाम। ये बात बता आप चेहरा पर भारी चमक छा आज ये ना आप चमकान चांदी नहीं चमकान अरे वाह अगली बार नथोली पहरी कौन वाह हाँ देख ला भाई मैं अगली ये बात शिकायत मेरी करी हूँ मैंने कि नथोली पहरी का जब ध्यान भाई नथोली पहरी खाऊन वाह और आपको नौ खेचा रिंकी यूं तो आप नौ भाई पता सा नहीं अच्छा अचू कार्यक्रम करवाना यू भैया लगता हूँ नौ क्या विनोद लेखवार चला देखा भाई यूँ पता भाई अपनू नौ नहीं पता पर भेजू नौ पता पास में ये देख लिया पर ये बात बता अपना भेजी नहीं कर तो बड़ो काम तो बड़ो काम यूं कर ले दीदी प्रणाम। ये बात बता आप चेहरा भर चमक छा भाई मैं यहाँ को बोल रही हूँ कि यू ना बोल मैं तो खुशी और भाई ये दीदी यूं दीदी का चेहरा पर नहीं बल्कि एक देख लिया सबका चेहरा पर चमक छा भाई मान गया बात आपकी 15 साल में कोई 20 साल में मैं 16 साल में आ रही हूँ 16 साल तो ये देख सकते हैं साथियों 16 साल बाद बहुत बहुत धन्यवाद आपको नौ के चाहूँ ना आपको पूजा और जो कार्यक्रम करवाना क्या भेजी लग रहा हूँ नौ क्या अरे अब सोनियाली भाई हूँ नौ यकम पड़ोस पर चलो बहुत बढ़िया ये देखा ये छोटी छोटी नौनी भी चना है क्या नौ छो बेटा दादी के घर नानी के घर नानी के घर उधर बोलो कहाँ रखे गए नानी के घर मुझे लग रहा है डर है नानी के घर नानी के घर मुझे लग रहा है डर बोलो लग रहा है अरे वाह देख लो भाई बच्चे ने वो कैसा लग रहा है आपको अच्छा और आपने चश्मे क्यों पहने ये नजर का है अच्छा गांव दिखाई नहीं दे रहा था गांव सूखा सूखा पड़ गया इसलिए ना नानी का गांव सूखा सूखा पड़ गया आपने वो कुड़ी देखी जो टूटी हुई कुड़ी है पुरानी कुड़ी देखी बोल तूने जो पुरानी वाली कुड़ी जो पुरानी वाली घर देखा आपने जिसकी पठाली निकल गई जिसकी पठाली आते बोलने घर टूट गया ना हाँ अब बनाना है ठीक है और ये चश्मे मुझे दे दो आप नहीं देने ये देख लो भाई ये मुझे कुछ नहीं देना चाहिए देने के लिए नहीं जी भाई साहब पहले बहुत बहुत स्वागत है आपको नमस्कार भाई एक बात बता हाँ जी आप आज बिल्कुल चमक छाप चेहरा बदला नहीं भाई को मान गयो आपकी बात है अरे भाई साहब सब भगवान की कृपा चमक जो रहती सब माँ को आशीर्वाद ने कनो लगनो आपते आज बढ़िया लगी भात खाएंगे कुछ ज्यादा बढ़िया लगी दाल भात खाएंगे बस मतलब आप दाल भात खाना रहे हैं कि प्रोग्राम देखना है मैं सच बता प्रोग्राम भी देखना है या दाल भात खाएंगे और ज्यादा मजा आएगी 4 चांद लगी हुए चार चांद की रीति रिवाज के अनुसार जो हमें भोजन प्राप्त हुई और कार्यक्रम बहुत सुंदर थी मौलियार को और सभी महत्व को मिलन हुई हम भी तय उपलक्ष्य में आई मतलब कुल मिलेगी मौलियार ले आई ना मौलियार रह जाओ मैं बार बार कभी खूब मान रही देख लिया तुम मान गया बिल्कुल। तो भाई ये दाल भात की बात छन करना तो मैं एक नजर दाल भात की ओर जानो वो भी दिखाने को प्रयास कर दूं कि भाई सच में कम दाल भात छपड़ो हमारी पुरानी संस्कृति के अनुसार बहुत आनंदपूर्ण कार्यक्रम में बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। तो सच में ये देख सकते हैं यहाँ पर कार्यक्रम भी अब शुरू होने वाला है और ये आप देख सकते हैं भगवान चंद जी भी यहाँ पहुँचे हैं सुमन गौड़ जी यहाँ पहुँच चुके हैं भगवान चंद जी पहुँच चुके हैं इनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है थोड़ा यहाँ पर चलते हैं थोड़ा इनको दिखाने का प्रयास करते हैं उसके बाद भटू जी दाल भात
लाइव में चल रहा है, मैं आपको चेहरा दिखाना चाहूँ थोड़ा, एक मिनट आ जाओ। श्रीमती मोदी देवी जी यहाँ पर उपस्थित है, जो कि तो साथियों, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये ज्ञानता मिलन कार्यक्रम करवा कौन रहा है, तो चलो चलते हैं उनके पास और सबसे पहले उनका चेहरा आपको जरूर दिखाते हैं कि आखिर ये ज्ञानता मिलन कार्यक्रम का जो मुख्य आयोजन किया गया है किसके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर पहुँच चुके हैं हमारे साथ विनोद लेखवार जी। भाई साहब, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आप धन्यवाद। एक काम करा, सबसे पहले वो हम चला कि गांव भी दिखेलो और आप भी दिखेला, अच्छो लगलो। तो अब जो हमारे विनोद भाई हैं उनको हम लेकर चल रहे हैं उस गेट पर जिस गेट पर 4 चांद लगे हुए हैं। ओम श्री ओम सुरेश्वरी माँ सुरकुंडा पुजाली धाम। आपका स्वागत है, आपका स्वागत करें या आप ध्यानता को स्वागत करेंगे? दोनों का। एक बात बताइए। माँ भगवती सुरेश्वरी सुरकंडा के इस पुजाली धाम में सभी को कोटि कोटि यहाँ पे देखो हमारी ध्यानी आ रखी है। मैं चाहता हूँ एक बार सबसे पहले मैं आपका परिचय करवा देता हूँ साथियों। काफी सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लाइव चल रहा है और लाइव कार्यक्रम में हम इनके बारे में आपको बता दें। ये हैं विनोद भाई, जिन्होंने यहाँ पर ध्यानता मिलन कार्यक्रम का आयोजन रखा गया और काफी सारे लोगों से हमने पूछने का प्रयास किया कि कैसा लगा। वो सारी बातें, वो खबरें आपने सुनी और समझने का प्रयास किया कि ये कार्यक्रम कैसा रहा और कैसा हो रहा है, मगर कौन करवा रहा है वो है ये चेहरा। भाई साहब, पहले एक बात बताइए, कैसे आपके मन में ये ख्याल आया कि मुझे वापसी गांव जाना है, क्योंकि आप शहर में रहे, शहर में पले बड़े और विदेशों का सफर किया, मगर आप यहाँ आए क्योंकि गांव की स्थिति को आप देख रहे होंगे कि आज बहुत सारी की ध्यानी यहाँ आई होंगे और ध्यानियों से भी मैंने बात की। मंदिर तो बहुत अच्छा सजा हुआ है, मगर जो घर है, ध्यानियों के जो घर है, वो पूरी पठालियाँ निकल गई। उस पठाली को देखते हुए आज आपने कैसे मैनेज किया कि इतनी ध्यानियों को रखने का पहले आपने प्रयास किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा रिस्क था, क्योंकि घर तो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और घर जब खत्म हो गए तो इतनी सारी ध्यानियाँ आई, उनको कैसे कैसे आपने रखा? पहले आपने अपना परिचय दें और उसके बाद ये सारी बातें बताएं आप विस्तार पूर्वक। सबसे पहले तो गौ गंगा वाणी के सभी साथियों को और दर्शकों को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन और प्रणाम। देखिए, जैसे कि आपने बताया कि ध्यानियों के घर इस वक्त जैसी उनकी हालत हो रखी है, इसी हालत को सुधारने के लिए ये मन में ख्याल आया कि एक बार गाँव का फिर से पुनर्जन्म किया जाए, जो आज पलायन की मार्ग से पीड़ित है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी कार्यक्रम के माध्यम से कि हम अपने गांव को फिर से एक बार इस पुजाली सुरेश्वरी सुरकंडा का जो धाम है उसको फिर से पुनर्जीवित करें। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे ये सेल्फी पॉइंट जो हमने कुछ ही समय पहले लगाया है, और जो लोग हैं वो इस जगह को एक्चुअली भूल रहे थे। बिल्कुल, हम चाहते थे कि हमारी आने वाली पीढ़ी इस धाम की महत्ता को समझे, और जैसे कि बाकी धाम प्रचलित हैं उसी तरह से ये सुरकंडा माँ सुरेश्वरी सुरकंडा का धाम भी प्रचलित हो। विनोद भाई जी, मैं एक बात आपसे जरूर पूछना चाहूँगा, इस धाम के बारे में थोड़ा और जानकारी हमारे दर्शकों को दे, जो हमारे दर्शकों को इस धाम के बारे में थोड़ा जानकारी मिल पाए। देखिए, जानकारी के विषय में मैंने कहा है कि यहाँ इस पुजाली धाम में 250 वर्षों का इतिहास है। जब से माँ सुरेश्वरी सुरकंडा ने अपने पुजारी नियुक्त किए यहाँ पर लेखवार परिवार, तब से आज 4 पीढ़ियों का इतिहास है यहाँ पर। और आज जो इतिहास यही है कि मैं बताना चाह रहा हूँ, जब से ये मठ मंदिर यहाँ पे बना है तब से हमेशा इसकी पूजा आज तक होती रही है, हमेशा 12 महीने, और दिन में 2 बार यहाँ पे दिया जो है हमारे गांव के ही पुजारी करते हैं। जैसे कि सुरकंडा सुरेश्वरी पदुकाल में सभी लोग पूजा पाठ करते हैं, वो लेखवारी वंश के लोग हैं, लेखवार जाति के लोग हैं। आज ध्यानियों का आपने स्वागत किया, ध्यानियाँ बड़ी खुश है। आपको कितनी खुशी हो रही है कि आज एक विनोद भाई ने एक अपनी बहन को नहीं बल्कि सभी बहनों को एक समझते हुए एक मंच पे बुलाया, उसको लेकर आपके मन में क्या कुछ इस समय चल रहा है? देखिए, मैं सुरकंडा ने आज जो दिन इतना खूबसूरत दिन बनाया है, आपको मैं बताता हूँ, आज 6 जून यानी कि 6/6/2026 का दिन है, और आज का दिन एक बहुत इतिहास अपने आप में एक इतिहास लिख रहा है। आज 250 वर्ष के इतिहास की ध्यानियाँ और 4 पीढ़ियों की ध्यानियाँ, 3 कुटुंब की ध्यानियाँ और 2 जातियों की ध्यानियाँ आज एक मंच पर उपस्थित है। और उम्मीद से ज़्यादा जो भीड़ मैंने सोचा था उससे ज़्यादा है, और मैं मन वास्तव में बहुत खुश है। खुशी भी क्यों ना हो भाई, जब सभी ध्यानियाँ एक मंच पर आए और सब साथ दे एक भाई का कि भाई हमारे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं,
जितनी भी बहनों से हमने पूछने का प्रयास किया, उनको निकल कर कि भाई जो यहाँ पर किया जा रहा है वो आज से पहले कभी नहीं देखा, और हम 14, 15 और 20 सालों से यहाँ पर आ रहे हैं। जो भाई नहीं कर पाए वो विनोद भाई कर पाए। और एक और यहाँ पर जो सुरकुंडा देवी के जो यहाँ पर मान के चलिएगा ढोल दमाऊ बजाने वाले जो हमारे जो दास होते हैं, हमारे जो भाई होते हैं, उनके द्वारा भी जब मैंने पूछा, उन्होंने जब बताया कि यहाँ पर एक नर्सरी का भी आपने उद्घाटन किया था, एक भाई को रोजगार दिया, उसको देखकर भी विनोद भाई मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप कुछ ऐसे लोगों के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं जिनके बारे में कोई सोचता तक नहीं है। देखिए, हाँ, नर्सरी के विषय में वास्तव में आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया, बहुत अच्छा चर्चा का विषय है हमारा। ऐसा है कि आज वही नर्सरी से हम 101 बांज के पेड़ जो है हम अपनी हेवल नदी पर लगा रहे हैं, और विश्व पर्यावरण के दिवस पर, मतलब आज हालांकि कल था, पर आज हम वो जो है यानी कि जो पेड़ हैं और नदी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी नर्सरी के वो 101 पेड़ हैं। ये आप देख सकते हैं 101 पेड़ जो हेवल नदी में लगाए जा रहे हैं। जो हेवल नदी पुजाल्डी होते हुए गुजरती है और वो पहुंचती है ऋषिकेश, जिस नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब ऋषिकेश धाम पहुंचती है, गंगा में वो नदी निकलती है तो उसकी एक धार बन जाती है हेवल नदी। और गंगा की एक धार बनने के बावजूद उस धारा का नाम इसलिए रखा गया है गंगा, और जो हेवल नदी का नाम ही गंगा, जिस गंगा में कीड़े तक नहीं पड़ते हैं, ये भी हमें सुनने में आया। सच में ऐसा कुछ है? देखिए, इसके विषय में मुझे ये तो सच है वास्तविक कि देखिए, ये एक जो नदी है, अकेली हम इसे नदी नहीं कहते हैं, हम इसे माँ भी कहते हैं जी। और जो माँ का ये जो आलिंगन है जो हम हमेशा करते हैं, हमने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि इस पानी में कोई गंदगी है या कुछ भी है। उसी पवित्रता से, जिस तरह पवित्र धार से जैसे वो निकलती है, ऋषिकेश में भी वो हमें उसी तरह मिलती है, और जो उसका जल है वो हमेशा हमेशा के लिए पवित्र है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए विनोद भाई, क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो अद्भुत कर रहे हैं। आप इतने व्यस्त होने के बावजूद भी आज समय दे पा रहे हैं, और एक एक व्यक्ति को आप समय दे रहे हैं जिनको बिल्कुल भी निराशा नहीं होगी कि भाई विनोद भाई ने हमें बिल्कुल समय नहीं दिया। एक एक ध्यानियों से मिल रहे हैं। जो मैं आपकी एक्टिविटी देख रहा हूँ, आपकी ऊर्जा देख रहा हूँ, सुनने में भी आया कि आपका शुगर भी 400 प्लस है, उसके बावजूद भी आप सभी ध्यानियों का स्वागत कर रहे हैं। तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत। ये ध्यानियाँ ही है, ऊर्जा हमें दे रही है कि हम ये कार्य कर पा रहे हैं। और मैं फिर से एक बार सभी अपने ग्रामवासियों का और ग्राम के सभी समस्त और जितने भी ध्यानियाँ, उनका फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की उपस्थिति से ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, यहाँ पर बड़े बड़े स्टार भी पहुंचे हुए हैं और पुजाल्डी धाम देख रहे हैं भाई। यहाँ पे एक दीदी है। दीदी प्रणाम, कनो लगो यो आज बहुत बड़े यहाँ तो फोटो ले आप भारी भारी खींचो ना, कति खींचवाई? सच बता, झूठ ना बोले। 2-3 मेरे बदला खींच जान, कम से कम 5 फोटो वही चाहिए ना आपके। 5-6 खींचवा। हाँ, 5-6 फोटो जिन भाई आज देख लिया भाई। पर एक बात बता दीदी, आपको नौ छा क्या? और आपको कौन सा घर है दिखा दे मेरे? अच्छा, वो बढ़िया बनी मजा तो। और उस सामने वाला देखा दे वो कितना। अच्छा अच्छा, तो चला, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे दानी भी छन भाई पहुंचे। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। आप विनोद भाई को धन्यवाद छन बताओ लगे। और एक छोट से दानी हम छन। दीदी प्रणाम, कौन अच्छा लगनो आज? अच्छा लगनो, झूठ तो नहीं बोलना, करा दे कसम, हाथ करा दे देवी तरफ करा दे। हाँ भाई, मैं देखा भाई आज मैं बिल्कुल लाइव में चल रहा कि भाई यहाँ को चल रही कि झूठ तो नहीं बोलने गया कि भाई शुद्ध बोली बोलने। यहाँ का मैं लाइव में चलूँ, यहाँ की खातर चलूँ कि सच पता चलो आप तक कि हाँ भाई सच मैं बिल्कुल एकदम दिखाने चलू गया यो सच। ये बात बता, सब लोग हैं पहली बार आप तक कौन लगो लगी? बहुत बढ़िया। सब गैलियानी इकट्ठी हुई नहीं? ये स्कूल में पढ़ी वाला स्कूल में पढ़ी सब अलग अलग हुई है। पहले ये कुर्सी में अलग अलग कुर्सी में बैठते हैं, बगल बगल टच बगल बैठते हैं हम, वही रहते हैं बेटा। बोरी ये देख लिया भाई। और पत्थर मारे ना अपन कहेगा मारे ना पत्थर खेल थे आप लोग? राज खेलते हैं, कबड्डी और खो खो भी खेली। और वो कंचा ना कंचा नहीं खेली। अच्छा अच्छा रस्सी कूद खेली। अच्छा ठीक है।
पंचगारा कंचा भी खेलते हैं, बहुत सारे होते हैं। हाँ ये दीदी भी बोला। हाँ दीदी बोला, मतलब आप हम की खेले? हम उनमें सारा खेल खेल भैया जो मतलब पहले होना था। हाँ आपका हिसाब से तो खैर पहले का खेल बहुत अलग है ना। हम्म, राज होगी, खो खो होगी, कबड्डी होगी और रस्सी कूद होगी। चलो अगली बारी विनोद भाई मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ये सारे गेम हम यहाँ चैनल भाई हैं आप। हाँ राज खेल ला भाई अगली बार है वही खा। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो भाई बहुत अच्छी लगी, मैं तो यूं तो मिली और मैं तो भी लाऊंगा कि गौ गंगा पानी। हाँ तब आपका जो घर गर्म नहीं हो पानी वे के बाद आलू पानी है। परवीन सगला नहीं देखा भाई, पछाने लूँ भाई मैं। अरे वाह देखा भाई, चलो यूँ तो देखा नहीं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आज भी देखा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल लाइव देखा, लाइव चल लगे और काफी लंबू हो सकती वीडियो, मगर आप तो बिल्कुल भाई साहब मैं सच बताऊं, मैं आप तो याद छो दिलाऊं अपना पहाड़ की, अपना गांव की, जो गांव पुजाड़ी धाम छा यू हमारा जो भाई साहब छन विनोद भाई। मेरो गांव था हवेली छा, अब ये सोचा मेरो गांव पुजाड़ी छे, मगर भाई गांव सब अपना ही होना छन। तो सीधा थोड़ा भड्डू की दाल का तरफ नजर मार दूं। तो आप बढ़िया रहा मेरे गेल, मैं आपसे भड्डू की दाल भात दिखो लो कि कंचा भड्डू की दाल भात बन लगी। और जितना लोग यहाँ आए छन वो सब भड्डू की दाल भात खाए वे कि नहीं खाए, थोड़ा उन मन में मैं पूछने को प्रयास कर लूँ। और तो साथियों ये देख सकते हैं अब मैं पहुंच चुका हूं जहां पे मिल रहा है भड्डू की दाल और भात, और आप सवन दीनियों को साथ तब खेला आप भड्डू की दाल भात। ये देखा भाई, ये देखा भाई, ये थोड़ा अगवाड़ी जानो, ये देखा भाई। आज आप तो याद हो ले आप लोग। तो साथियों मैं थोड़ा याद दिला दूं, हमारे पहाड़ों में किस तरीके से भोजन खाया जाता है। जूते बिल्कुल अलग किए जाते हैं, और यहाँ अभी मैं अंदर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि जो हमारे रसोई जी है ना वो जो सामने से आ रहे हैं ये मुझे मार भी सकते हैं। ये लट उठाएंगे और कम से कम 2 किलोमीटर तक खींच कर लेकर जाएंगे, इसलिए मैं अंदर नहीं जाऊँगा। नहीं तो मैं पूछता बहुत सारे लोगों से कि भाई कैसा लग रहा है यहाँ का भोजन, कैसा लगा आपको यहाँ का रीति रिवाज, मगर यहाँ दूर भी मैं पूछ लूँ। एक बड़ी जी चाना, बड़ी जी प्रणाम। गढ़वाली में बात कर लो, हिंदी में कर लो बात। गढ़वाली में जो हिंदी सुनने वाला बोला वो तो कई बार बोला कि आप गढ़वाली में मत बोलो जी, हमें समझ में नहीं आती, तब क्या बोलो? हिंदी भी बोला, हमारी मातृभाषा गढ़वाली है। मातृभाषा गढ़वाली हमारे पर हूँ कितनी, हमारी मातृभाषा गढ़वाली पर हूँ कितनी, तुम क्यों बोलो? आप चाहते ही नहीं, मतलब वो सुनो ना हमारी बात, हमारी बात हमारे गाँव में रहो। अच्छा वो बड़ा जी भी हंसना लगे। बड़ा जी प्रणाम, जय गौ माता की। और ये बात बता, मिट्टू भात खाया अपन कौन लगे आपसे? बहुत अच्छा था। झूठ है बोलना आप, झूठ की बोलना, हम फिर दोबारा फिर मिट्टू भात खाना करो दे मेरी कसम। तुम्हारी कसम क्या, हम तुम्हारी कसम भैया, तुम्हारी कसम, माता रानी कसम करा, पर चलो झूठ की जान न करा। तो चला बहुत बढ़िया भाई। और देखा मर्ची भी भाई रखी, ये देखा ये भाई साहब हाथ ही लौट गया। भाई जी जय माता दी, कौन लगनो आप पे? अच्छा बहुत दूर भी थोड़ा हम जोल भाई, दिल्ली भी आइन भाई दाल भात खान। ये बात बता, वो तो आप कुर्सी में बैठी खाने वाला, आज जमीन पर बैठे हैं खाना, कौन लगनो? 3 साल पहले की याद आएगी। 30 साल पुरानी, ये देखा भाई 30 साल पुरानी याद। बहुत सारा लोग लाइव में जुड़िया छन और वो तो याद तो लियोन की भाई, जितना लोग जुड़िया थे शेयर करा वीडियो थे। यदि आपन यू सब कुछ देख ले ना, ये देखा मैं थोड़ा दूर जाना पड़ू भाई, ये देखा मेरा जूता न पहना, यहाँ खा जाना पड़ू मैं थे कि रसोई जी देखा भाई फुर्ती में बात छन देना। और एक देख लिया कम से कम मैं बताऊं, आप ये देख सकते जब आपकी नजर उल जानी वो लोग भात छन खाने भाई, मानियो गुरु बात। और दुई रसोई जी बड़ा जी प्रणाम। ये बात बता, आज स्मार्ट है आप लगना, मान क्यों आपकी बात। रसोई दुई छन, सुना सही है, सुना तो सही है। रसोई दुई छन 3 और कितने लोग लाए बता दे थोड़ा अंदाजे से। ये देखा भाई, यहाँ आए कम से कम 600, 700, 800 लोग।
और 200-250 वन बतौना, पर जब यू खानू खलाला, जब यू पसीना निकलनी ना, तभी सच बताला। शाम को कर ला सपनम गिनती, शाम को गिनती कर ला आप सपनम। 2000, 2 ताली, 2 ताली। ये देखो भाई, हमारे जो रसोई होते हैं ना, ऐसे होते हैं। और ये देखा भाई, ये टमाटर भी इनको, ये देखा, मैं टमाटर भी याद दिलों में आते हैं। ये देखा टमाटर भी इनको भाई। और एक और भाई साहब वहाँ दिल्ली से आए हैं भाई, इनके पास भी जाएंगे, इनके पास भी जाएंगे। इन्होंने भाई होटल का खाना ज्यादा खाया, इनका तो होटल भी है वहाँ पर। भाई साहब पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। एक बात बताइए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया। थोड़ा यहाँ पे आ जाओ, आप सामने आ जाओ। बढ़िया हमारा प्रोग्राम है गांव का जी। और मुझे लगता है कि मैंने जिंदगी में बहुत कभी देखा नहीं है। मेरी 44 साल उम्र हो गई है, ये गाँव में इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, शायद 20 साल बाद में देखा। सच बताऊं, मेरे बाल भी खड़े हो रहे हैं यार, ये देखो अद्भुत है यार, सच बताऊं। आपने देखा नहीं, आप उधर तक देखिए, उधर से देखिए, पूरी की पूरी लाइन लगी हुई है। बिल्कुल भाई साहब, मैं सच बताऊं, आज माता सुरकुंडा देवी की, अपने मम्मी पापा की कसम खाए कह रहा हूं, मेरे बिल्कुल बाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पर आकर, क्योंकि कुछ अद्भुत चमत्कार है यार ये। यदि ऐसा कोई सच में मन में ठान ले कि मुझे ऐसा कुछ करना है तो हो जाता है। और मैं सच बताऊं, जिस दिन विनोद भाई हमें मिले थे, मुझे नहीं लग पा रहा था कि इतने जल्दी इतना बड़ा प्रोग्राम ये जो सोच रहे हैं तो ये संभव हो पाएगा, मगर इतने आसानी से। पूरे गाँव वालों का सहयोग है, सभी लोग किसी भी जगह जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं, सभी लोग आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल से यहाँ पे हैं, बिल्कुल 4 तारीख को आ गए थे और कल तक हम यही हैं। और ये आप देख रहे हैं, ये पंगत में 3 बार बैठती है, मतलब अभी हो गई, इसके बाद शाम को बैठेगी, सुबह बैठी होगी। इसे कहते हैं भाई साहब एकता। बिल्कुल। यदि एकता है तो समझ लो आप किसी से भी लड़ सकते हो। बिल्कुल। आप हमारा गांव देखेंगे तो गांव में इतना मकान नहीं है जितने लोग आ गए हैं। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ। मैंने अभी विनोद भाई को यही बात कही कि भाई साहब आपने जो किया, मगर आपने ये सोचा कि इतनी ध्यानियाँ हमारी आएंगी, मगर रहेंगी कहाँ? क्योंकि इन्होंने फाउंडेशन का नाम तो मौलियार फाउंडेशन तो रख दिया, पर गांव में तो मौलियार रहा ही नहीं, सिर्फ मंदिर में मौलियार चल रहा है और गांव बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। सारी विद्यानताएं जितनी भी आई हैं, किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। सभी ने अपने घरों में, जो गांव में रहते हैं, अपने घरों में एडजस्टमेंट किया। सारी ध्यानता अच्छे से है। हम सबसे अपने पूछा भी, बिल्कुल बार बार पूछ भी नहीं, कोई दिक्कत किसी को परेशानी हुई तो हम क्षमा प्रार्थी हैं इसके लिए। अगली बारी आप जब होगा तो और अच्छे से करेंगे। अगली बारी मुझे लगता है घर बन जाएंगे सबके, बन जाएंगे। अगली बारी भाई ये जो घर हैं, ये जो पीली पीली साड़ियाँ हमारी दीदी लोगों ने पहनी हुई है, इस बारी तो नथ में कोई नहीं दिख रही है मुझे, मगर अगली बारी नथ में सब आएंगी। और दूसरी चीज मैं बता दूं, सबके घरों में लाल चदरें पड़ी होंगी और धाम पूरा चमकेगा और धाम का गांव भी चमकेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि इस समय जो जोश ऊर्जा में सबके अंदर देख रहा हूँ ना, वो गजब का है यार। तो साथियों, थोड़ा और आगे चलते हैं। भाई साहब पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने अपना समय दिया। और भाई साहब का होम स्टे भी है भाई सुरकुंडा देवी में, लेखवार होम स्टे, वहाँ पर शुद्ध भोजन भी मिलता है। तो यही भाई साहब है, इनका चेहरा भी पहचान लो भाई। और 1-2 लोगों को रोजगार भी दिया है, ये देख लीजिएगा। ये भैया, जी भैया प्रणाम, क्या नाम है आपको? सचिकांत। कई जगह का छनाब? रायपुर। गढ़वाली होंगी बोले आपने? गढ़वाली नहीं आती, आप देसी हैं? राजस्थान का। तो इसीलिए तो दिक्कत है भाई साहब, आप लोग बोलते हैं कि भाई गढ़वाली में खबरें चलाया करो, और कोई हमारे साथ देसी फंस गया तो हमें जवाब देना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए हमें मिक्स करके चलानी पड़ती है भाई। ये देखो भाई, देसी भी आए हैं भाई यहाँ पे। चलो बहुत बढ़िया। रायपुर रहते हो जी। तो आपका ये सारा काम आपका ही है। एक बात बताओ, ज्यादा पैसे तो नहीं ले रहे हो आप इनसे? नहीं, हम तो सेवा में आ रखे। सेवा, ये देख लो भाई, ये सेवा में आए भाई। एक बात बताऊं, आप एक गले जरूर मिलूंगा भाई साहब, थोड़ा ही मिनट। हाँ, ये सच में यदि सेवा में आए होंगे ना भाई, तो भाई ऐसे लोगों को मेरा सैल्यूट है यार, मान गया आपकी बात को। यदि सच में सेवा में आए होंगे, यदि आप ऐसी सेवा कर रहे हैं भाई, तो ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जो अच्छा करे भाई उसके साथ आपका भी सहयोग होना चाहिए। ये देख सकते हैं, आपके लिए मुझे लगता है शाम की तैयारी हो रही होगी भाजी, है मिक्स वेज। बिल्कुल, ये देख सकते हैं। इधर तो साइड में हमारे अलाउ ही नहीं है। बिल्कुल, वहाँ तो हम जा ही नहीं सकते हैं, यहाँ हम जूता पहन के आ सकते हैं। यही है गढ़वाली और देसी में अंतर। गढ़वाली जो खाना बनता है ना, पहाड़ी खाना, वहाँ जूते पहन के नहीं जा सकते। वो देख सकते हैं आप, ये बाउंड्री लगी हुई है। जी हाँ साथियों, मैं सच बता रहा हूँ आपको, वहाँ मेरी एंट्री नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ पहाड़ है। पहाड़ में भाई कांटे रहते हैं, चुभ जाते हैं, मगर यहाँ कांटे नहीं होते, क्योंकि यहाँ प्लेन से वहाँ कांटे नहीं होते हैं। और यहाँ चप्पल पहन के, देखो यहाँ चप्पल पहन के आ सकते हैं, जूते पहन के आ सकते हैं। यही है भाई, पहाड़ के खाने का कुछ आनंद ही अलग है। तो भाई साहब, थोड़ा दूर से मैं भड्डू की दाल और भात जरूर दिखाऊंगा, और उसके साथ साथ मैं आपको खाते हुए भी वीडियो को दिखाऊंगा कि भाई मैं कैसे खाऊंगा, क्योंकि हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि भाई भड्डू की दाल भात
खा लो आप, तो हम भी खाएंगे। एक भाई साहब यहाँ पे हैं। भाई जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप तो अति वीडियो बनो नहीं भाई, माने आपकी बात, आप अति वीडियो बनो नहीं, गाँव गाँव जाने जाने गाँव मैं ते आउंदी याद गाँव की अब जानू। अच्छा, आज इतनी सारी ध्यान नहीं, आपके चेहरे में चमक भाई भारी लग रही, बहुत खुश हूँ भाई। हाँ ये देखा भाई, ये देखा, ये देखा, ये तो ही बोला ना भाई, पुनः गांव की ओर जग न जाओ कोई और, वह जाओ पुनः गांव की ओर। और जब पुनः गांव की ओर जग जाओ तो डांस। अरे वाह, देखो भाई साथियों, मेरा भी यहाँ पे डांस करने का मन कर रहा, थोड़ा हम भी डांस कर ले भैया, थोड़ा है देखो। आवाज आ जाए डांस कर ले, और हम तो मौन डांस भी कर लेते हैं भाई, हम तो मौन डांस भी कर लेते हैं बड़ा, मगर मजा बहुत आ रहा है भाई साहब, सच बताऊं। आप कमेंट करो, शेयर करो, और इस वीडियो को आज शेयर करना मत भूलना, क्योंकि भाई साहब ये पहल हो चुकी है, और ये पहल मुझे लगता है बहुत बड़ी पहल है। यदि सच में लोग वापसी गांव आते हैं तो कहीं ना कहीं ये चमत्कार हो जाएगा, और चमत्कार ऐसा हुआ क्योंकि चमत्कार ऐसा हुआ कि लोग अपने जो पुराने घर हैं ना उनको जीवित कर पाएंगे। और जो पुराने घर हैं, सच बताऊं, हमारी जो यादें उनसे जुड़ी हुई है, जो हमारी जड़ें हैं उनसे जुड़ी हुई है, मगर दुर्भाग्य है हमने अपने घरों को छोड़ दिया, अपने घरों को खंडर कर दिया। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं, यदि आप सुन रहे हैं, हमारे देवी देवता का जो मंदिर दीपक जो जलता था उन्हीं घरों में जलता था, मगर आज वहाँ दीपक देने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। यदि जिस घर में वो देवी देवताओं के घर में उस घर पर कोई व्यक्ति है तो बड़ी खुशी की बात है कि हमारे देवी देवताओं की ऊर्जा आज भी हमें प्राप्त हो रही है, और कुछ अलग हो रहा है। और उसी का कारण ये है कि जो कुछ लोगों ने यहाँ पर ये शुरुआत की है, या कुछ लोग यहाँ गांव में रह रहे हैं, तो उन सबको मैं सैल्यूट करता हूँ, जो विकट परिस्थितियों में भी अपने गांव को बचाए हुए रखे हुए हैं। और उन लोगों को भी धन्यवाद करना चाहिए जो लोग बाहर रहते हैं, और जो कुछ लोग उनके घरों की चौकीदारी कर रहे हैं, वो भी ऐसे कर रहे हैं कि भाई कोई बाहर का व्यक्ति आकर हमारे गांव में ना घुस जाए और हमारे गांव सुरक्षित रहे। और आज उसी की कृपा है कि जो कुछ लोग गांव में रह रहे हैं, नहीं तो सब लोग प्लेन्स में चले जाते, अपने गांव को छोड़ देते, तो ये बाहर दोबारा से वापसी ना आती, और हमारा जो घर है वो भूत बंगला बन जाता, भूत गांव बन जाता। मगर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए, आप लोगों ने काफ़ी समय दिया, और आप लोग काफ़ी लाइव में जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करेगा, समझने का प्रयास करेगा। यदि काफ़ी सारे लोगों ने अभी तक नहीं देखा हो तो दोबारा एक बार देखिएगा, आपको याद आएगी, अपने गांव की याद आएगी, अपने माँ की याद आएगी, अपने पिता की याद आएगी, और सबसे बड़ी बात बता दूं, आपको उस खंडर घर की याद जरूर आएगी जहां आपके देवी देवता रहते हैं, जो इंतजार कर रहे हैं कि हमारे लोग अब वापसी आएंगे, हमारे जो भक्त हैं वापसी आएंगे, और एक दीपक जरूर जलाएंगे, वो आपकी याद में है। तो आप आइएगा, आपका स्वागत है दोबारा पुनः देवभूमि उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय गौ माता की।